हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम चाइनीज ड्रामा फर्स्ट रोमांस के एपिसोड 23 का स्टोरी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले लेट्स वॉच दिस शॉर्ट इंट्रो। ईफेन अपने होम टाउन से वापस आ जाती है और बेकरी शॉप में पार्ट टाइम जॉब भी करने लगती है। यन के ईफेन को शाओसोंग के जिम जल्दी आने को कहता है क्योंकि ईफेन का बर्थडे है। ईफेन को आकर एक एम्प्लॉय बताती है कि एक कस्टमर को उसका बनाया केक मीठा नहीं लग रहा है। तो ईफेन दोबारा केक बनाती है। तो एम्प्लॉय आके बताती है कि इस बार कस्टमर को केक ज्यादा मीठा लगा। तो ईफेन खुद ही केक लेकर जाती है। जैसे ही वो कुछ बोलने वाली होती है तो वहां पे उसे तेंग तेंग दिखती है। तेंग तेंग उसे कहती है कि अब उसे पता चला कि केक इतना खराब क्यों लग रहा था। तेंग तेंग ईफैन को बैठने को कहती है। ईफैन तेंग तेंग से पूछती है कि क्या उसका स्टेज फोबिया ठीक हो गया। तो तेंग तेंग कहती है कि वो हर परफॉर्मेंस से पहले उसकी फोटो देख लेती है तो वो ठीक रहती है। तेंग तेंग ईफैन को बर्थडे विश करती है और पेंडेंट गिफ्ट करती है। ईफैन तेंग तेंग को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। ईफेन और तेंग तेंग शाओसोंग के जिम आ जाते हैं तो सजावट देखकर ईफेन कहती है कि उसे लगा था कि वो लोग सिर्फ डिनर करने वाले हैं। तेंग तेंग कहती है कि कहीं वो उसे शो ऑफ करने के लिए तो नहीं लाई है कि उसका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है। ईफेन येनके को बैक हग करके थैंक्स कहती है। येनके पूछता है कि क्या उसे ये सब पसंद आया। तो ईफेन हाँ कहती है। येनके ईफेन को किस करके हक करता है। ईफेन केक कट करती है तो सब उसे बर्थडे विशेस देते हैं। तेंग तेंग थोड़ी देर बाद बाहर आ जाती है तो येनके भी वहां आ जाता है। तेंग तेंग येनके को बताती है कि वो इंटरव्यू में पास हो गई है। तो येनके उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। वो दोनों थोड़ी देर बैठ के बातें करते हैं। येनके ईफैन को घर पे सरप्राइज देता है और उसे एक कपल टी शर्ट भी देता है। दोनों बैठकर गेम खेलने लगते हैं। ईफैन हार जाती है तो येनके उसे पनिश करता है। खेलते खेलते येनके ईफैन पर गिर जाता है तो ईफैन जल्दी से उठकर बहाना बनाकर बाहर चली जाती है। येन के ईफैन का बैग देने के लिए दरवाजा खोलता है तो ईफैन बाहर ही होती है। येन के उसे बैग दे देता है तो ईफैन अंदर आकर येनके को किस करती है तो येन के उसे अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर लेता है। शाओ सॉन्ग पूरी तरह से ड्रंक होता है और उसी हालत में वो कोच मिंग से कन्फेस करने चला जाता है। पर कोच मिंग उस वक्त अपने कोच के साथ बैठ के कुछ डिस्कस कर रही होती है। शाओसोंग जिसे देखकर गलत समझ लेता है और नशे में उसके कोच को बुरा भला सुना देता है और उस पर उल्टी भी कर देता है। होश में आने पर कोच मिंग को वो सॉरी कहता है। कोच मिंग उससे पूछती है कि वो यहाँ पे इतनी रात को क्यों आया है। तो शाओसोंग कोच मिंग से चांद तारे की बातें करने लगता है और अचानक से ही कहता है कि वो उसे लाइक करता है। कोच मिंग चौंक जाती है। शाओसोंग कहता है कि उन्हें अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये कहकर वो चला जाता है। अगले दिन येन के ईफैन को गुड मॉर्निंग कह के किस करता है। दोनों शॉपिंग करते हैं और घर पर ही डेट एंजॉय करते हैं। दोपहर में दोनों मिलकर लंच बनाते हैं और जैसे ही दोनों खाने जाते हैं तभी कोई डोरबेल बजाता है। ईफैन जब दरवाजा खोलने जाती है तो वो देखती है कि उसके फादर हैं तो वो जल्दी से अंदर जाके छुप जाती है। येन के ईफैन का सामान छुपा देता है और दरवाजा खोलता है। ईफैन के फादर उससे कहते हैं कि शाओसोंग ने उसे बताया है कि ईफैन यहीं पर है, इसीलिए वो ईफैन से मिलने आए हैं। तो यनके कह देता है कि ईफैन वापस कॉलेज चली गई है। तो ईफैन के फादर जाने लगते हैं पर वो रुककर कहते हैं कि उन्हें टॉयलेट यूज करना है। तो यनके कहता है कि उसका टॉयलेट खराब है पर तभी ईफैन से गलती से टॉयलेट का फ्लश दब जाता है। तो यन के बहाना बना देता है और उन्हें बिल्डिंग के नीचे वाले पब्लिक टॉयलेट यूज करवाने के लिए ले जाने लगता है। तो ईफैन बाहर आ जाती है। तभी येन के अपना मोबाइल लेने वापस आता है और ईफैन के फादर ईफैन को देख लेते हैं। तीनों बैठे होते हैं। ईफैन और येन के इशारों इशारों में बातें कर रहे होते हैं। ईफैन अपने फादर को मसाज देने लगती है और येन के उन्हें पानी देने लगता है। पर उसके फादर उसे कहते हैं कि वो ठंडा पानी नहीं पिएंगे। तो येन के गर्म पानी लाने जाता है उनके लिए। ईफैन के फादर ईफैन को डांटने लगते हैं क्योंकि उसने उन्हें यनके के बारे में नहीं बताया होता है। यनके पानी देने लगता है पर वो फिसल जाता है। तो ईफैन के फादर उसे बैठने को कहते हैं।
ईफैन के फादर यनके से उसके बारे में सवाल जवाब करने लगते हैं, तो यनके उन्हें वैसे ही जवाब देता है जैसा ईफैन ने उसे एक दिन समझाया था। ईफैन के फादर यनके को कुक करने को कहते हैं। यनके कुक करता है। ईफैन के फादर जब एक बाइट खाते हैं तो उन्हें खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। यनके और ईफैन को भी खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ईफैन के फादर यनके को दौड़ाने लगते हैं और एक्सरसाइज भी करवाने लगते हैं ताकि वो फिट रहे। ईफैन डिंगमिंग को कहती है कि उसे यनके की चिंता हो रही है क्योंकि उसके फादर को परफेक्ट सन इन लॉ चाहिए और इस चक्कर में कहीं यनके को वो टॉर्चर ना करें। ईफैन डिंगमिंग के हाथ में स्टूडेंट एक्सचेंज एप्लीकेशन देखती है तो वो पूछती है कि क्या वो अब्रॉड जा रही है, तो डिंगमिंग कहती है कि अभी डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव होने में वक्त लगेगा तो वो उदास ना हो। ईफैन के फादर यनके से कहते हैं कि ईफैन उनके लिए लाइफ है और वो हमेशा उसका भला चाहते हैं, तो यनके कहता है कि वो चिंता ना करे क्योंकि वो ईफैन को अच्छे से रखेगा। ईफैन के फादर यनके से उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि यनके अब्रॉड जाने वाला है तो वो कहने लगते हैं कि उसे अब्रॉड नहीं जाना चाहिए, तो ईफैन अपने फादर से नाराज होकर वहां से चली जाती है। तो यनके उसे मनाने के लिए पीछे आ जाता है। यनके उसे समझाता है कि उसके फादर ने उसके भले के लिए ही कहा है तो वो उदास ना हो। ईफैन के फादर जाने वाले होते हैं तो गुस्से में ईफैन उन्हें छोड़ने नहीं जाती है, इसीलिए यनके जाता है। ईफैन घर पे बैठी होती है तो उसे उसके फादर का लिखा लेटर मिलता है जो कि उन्होंने यनके के लिए लिखा है, जिसमें वो यनके को सॉरी कहते हैं अपने बिहेवियर के लिए और कहते हैं कि उन्होंने जो भी किया वो इसीलिए किया क्योंकि वो ईफैन का भला चाहते हैं और कोई भी फादर अपनी बेटी के लिए परफेक्ट लड़का ही चाहता है। ईफैन लेटर पढ़कर अपने फादर से मिलने एयरपोर्ट जाने लगती है। यनके ईफैन के फादर को ईफैन की तरफ से माफी मांगता है, तो उसके फादर यनके को सॉरी कहते हैं और कहते हैं कि उन्हें यनके के करियर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो बस हर फादर की तरह अपनी बेटी के लिए अच्छा चाहते हैं और उन्हें पता चल गया है कि ईफैन यनके से बहुत प्यार करती है, तभी तो उसने यनके के लिए अपने फादर तक से लड़ लिया, इसीलिए वो धीरे धीरे उसे अपनाने की पूरी कोशिश करेंगे। यनके कहता है कि वो ईफैन का हमेशा ख्याल रखेगा और उन्हें शिकायत का कोई भी मौका नहीं देगा। ईफैन के फादर ईफैन का वेट कर रहे होते हैं, तभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हो जाती है तो वो जाने लगते हैं। तभी ईफैन आ जाती है और उनसे माफी मांगती है और कहती है कि उसे उनसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, तो उसके फादर यनके को उसका ध्यान रखने को कहते हैं। ईफैन के फादर चले जाते हैं और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।